लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल PGMC में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं। क्लास 10th और 12th के बच्चों को मन में एक डर होता है कि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है। 12th स्टूडेंट्स तो एक बार फिर भी 10th में बोर्ड एग्ज़ाम दे चुके हैं, लेकिन 10th स्टूडेंट फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनको एक अजीब सा डर महसूस होता है कि कहीं मेरे मार्क्स कम ना रह जाएं। तो इस समय में 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चे डिफरेंट बुक्स रेफ़र करते हैं, क्वेश्चन बैंक्स रेफ़र करते हैं, डिफरेंट असाइनमेंट्स रेफ़र करते हैं, और साथ ही साथ लॉकडाउन होने के कारण हमें डिजिटल मीडिया बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। इसलिए अब हम YouTube पे भी अपनी इच्छानुसार वीडियोस को सर्च करते हैं। तो मैं प्रवीण गुप्ता आज आपके सामने 10th क्लास का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर आया हूँ। यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप 9th क्लास में भी थोड़ा पढ़ चुके हैं और इसे आप 11th में मैथमेटिक्स में भी दोबारा से पढ़ेंगे। तो क्यों ना हम कम समय में अपने इस चैप्टर के सभी बेसिक्स सीख लें और इसको हम स्ट्रोंग बनाएं। तो आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पहले ये बताऊंगा कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या पढ़ना है, फिर उसको कैसे पढ़ना है, ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और हमारे साथ बने रहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू मीन बाय द कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट वो चीज होती है, कोऑर्डिनेट इज दैट पॉइंट विच डिफाइंस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम कहते हैं इधर से 5, इधर से 4, इधर से 5, इधर से 4, तो यानी ये आ गया सपोज। तो ये क्या है? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट का मतलब है विच डिफाइन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करता है उसे कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो सबसे पहली चीज आपने ये बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज बेस्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जैसा आप जानते हैं एक्स एक्सिस पे जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x, 0 की फॉर्म में होते हैं और वाई एक्सिस के जो भी पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0, y। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये आता है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस? जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, 0, और जो पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, y। इसको आप ध्यान रखना, इससे रिलेटेड आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जब भी पॉइंट आपको लेट करना है तो x, 0 लेट करना है, y एक्सिस पे पॉइंट लेट करना है तो 0, y, एंड दिस वन, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, एंड दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज द fourth quadrant. The number of the quadrant you have studied earlier in the 9th class. So today we are going to discuss the coordinate geometry for the 10th class. So there are topics. The first topic in this chapter is distance formula. The first topic in this chapter is distance formula. Second topic, the second exercise is based on section formula. And the third exercise is based on area of triangle. But this year, this topic is not included in your syllabus. So we will discuss these two topics in brief. Distance formula. Suppose that there are 2 points x1, y1 and x2, y2. So with there is a formula, distance formula.
the distance can be calculated by x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. With the help of this we can find the distance between two points. For example, if the points are -1 2 and 3 comma -4, so how to find the distance? This point is x1 y1 and this is x2 y2. Now applying this formula, x2 minus x1 minus x1 plus y2 minus y1 whole square, and this is called 3 plus 1 4 square, this is 6 square, 4 square is 16, 6 square is 36, this is root 52. Now factorize 52, this is 2 into 2 into 13, so this is 2 root 13 units. This is 2 root 13 units. So in this way you can find the distance between any two points. Now you can very easily find the distance between the 2 points. Now we will discuss what's the use of the distance formula, why we study the distance formula, what is the importance of the distance formula. Now see, with the use of distance formula, देखिए हम मैथ्स में जब कोई चीज पढ़ते हैं और अगर हमें उसका ये पता चल जाए कि ये कहाँ यूज होता है, उसकी एप्लीकेशन पता चल जाए, तो हमारा इंटरेस्ट उतना ही बढ़ जाता है। तो देखिए सबसे पहला काम है डिस्टेंस फार्मूला आखिर हमें क्यों पढ़ना है, इसको पढ़ने से हमें क्या बेनिफिट्स हैं, ये कहाँ पर यूज होता है। विद द हेल्प ऑफ द डिस्टेंस फार्मूला वी कैन आइडेंटिफाई the triangles, whether the triangle is scalene or isosceles or equilateral or right triangle. So with the help of the distance formula we can identify a triangle whether it is a scalene, isosceles, equilateral or right triangle. Second thing, we can identify a quadrilateral. Whether the quadrilateral is a rectangle, is a square, is a parallelogram or is a rhombus. So with the help of the distance formulas we can identify a quadrilateral. And the third point is identify whether the given 3 points are collinear or not. इन 3 पार्ट्स के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज होता है। अब देखिए एक सिंपल सा स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है, इन विच नो 2 साइड्स आर इक्वल, यानी स्केलिन ट्राइंगल वो होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। नेक्स्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल इज दैट ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दैट एंगल हुज ऑल द 3 sides are equal and all the 3 angles are equal. अब देखिए if you have a triangle and you have a protractor, with the help of the protractor you can check whether the triangle is equilateral or not. If the angles are 60, triangles is equilateral. But if it is clearly mentioned only by using distance, check whether the triangle is equilateral or not. उसमें क्या करेंगे आप, all the 3 sides should be same. तो तीनों साइड्स की आपको लेंथ मालूम होनी चाहिए. With the help of the distance formula we can find the length of all the 3 sides. If all the 3 sides are same, triangle is equilateral. And now come to the right triangle. एक राइट ट्राइंगल का फार्मूला ये है कि देयर
is an angle of 90 degree, but we don't have a protector. So it is mentioned in the question, by using the distance formula prove that triangle is right triangle. तो distance से triangle को right कैसे prove करते हैं? by using Pythagoras theorem. क्या होती है Pythagoras theorem? the square of the largest side, if the square of the largest side is equal to the sum of the squares of the other two sides. देखिए सपोज हम कोई क्वेश्चन करते हैं, ए बी स्क्वायर आता मान लीजिए 50, बी सी स्क्वायर आता मान लीजिए 52 और सी ए स्क्वायर आता मान लीजिए 2। तो आपको ये देखना है क्या किसी दो स्क्वायर्स का सम तीसरे स्क्वायर के इक्वल है। जैसे ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर is how much? 50 plus 2 which is equal to 52 and this is BC square. So we can say that triangle ABC is a right triangle. और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जरूर लिखना है कि which angle is right angle. ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। जो सामने होता है वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? BC। BC के सामने कौन सा एंगल होगा? A। BC के सामने कौन सा एंगल होगा? तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज राइट ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट BC। BC के अपोजिट क्या होगा? A। राइट एंगल्ड एट A। तो इन दिस वे you can check the given triangle is scalene, isosceles, equilateral or right triangle. Now we will discuss the quadrilateral. What are the different conditions of the quadrilateral? आइए अब देखते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज गिवन ABCD। जब भी आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन होगा इसके आपको वर्टिसेस गिवन होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज देयर। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? आपको 6 डिस्टेंस निकालने हैं। पहला निकालना है AB, ये वाला, फिर निकालना है BC, फिर निकालना है CD, फिर निकालना है DA, फिर निकालना है AC और फिर निकालना है BD। जब भी क्वाड्रिलेटरल बेस्ड क्वेश्चन आए कि चेक करिए किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है या प्रूफ करिए ये एक रेक्टेंगल है, कुछ मत सोचिए, कुछ मत टाइम वेस्ट करिए, सीधा सीधा सबसे पहला काम है ये 6 साइड्स निकाल लीजिए। अब रेक्टेंगल में देखिए क्या होता है, अगर तो ये रेक्टेंगल होगा, इफ इट इज अ रेक्टेंगल, तो आपने क्या देखना है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए। इतना अगर ट्रू है तो आगे चलिए, ट्रू नहीं है तो रेक्टेंगल नहीं है। उसके बाद AD जो है वो BC के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल में आपने पढ़ा है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। लेकिन अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो वो एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस तक क्या पढ़ते थे, उनका एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। लेकिन अभी शुरू से ही मैं आपको बता रहा हूं कि इस चैप्टर में एंगल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, जो भी कुछ है वो डिस्टेंस कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है कि बोथ द डायगोनल शुड बी सेम। तो नेक्स्ट कंडीशन होती है AC इज इक्वल टू BD। अगर ये 3 कंडीशंस आपकी ट्रू हो गई, यू कैन से दैट द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। अब नेक्स्ट चलते हैं, ABCD। इन केस ऑफ द स्क्वायर ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल। तो अगर रोम्बस के लिए देखना है तो क्या है, चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए और दोनों डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए। पैरेललोग्राम, इफ इट इज अ पैरेललोग्राम देन अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर अनइक्वल। तो सिमिलरली ABCD, AB इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू BC and AC is not equal to BD. In case of the rectangle it should be equal.
In case of the parallelogram, it should not be equal. And in case of rhombus, A, B, C, D, all the four sides are equal. All the four sides are equal and diagonals are unequal. So now I think all of you understand this topic very clearly, very easily कि सबसे पहला काम है, अगर आपको वर्टिसेस गिवन है तो ट्राइंगल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, दूसरा पार्ट किसी भी क्वाड्रिलेटरल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, नेक्स्ट पार्ट एक ये आता है एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेट करना है तो उसे कैसे लेट करते हैं, वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लेट करना है तो उसे कैसे आप लेट करेंगे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स। सबसे पहली चीज आपको मैं डेफिनेशन बताना चाहता हूं कोलिनियर पॉइंट्स की। जनरली स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक करते हैं डेफिनेशन बताने में। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कोलिनियर पॉइंट्स? व्हेन 3 or more than 3 points lie in same line, they are called collinear points. They are called collinear points. जनरली स्टूडेंट कैसे बताते हैं? 2 or more than 2. आई थिंक 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं। तो आप डेफिनेशन में बोलोगे व्हेन 3 or more than 3 points are lie in same line, then they are said to be the कोलिनियर पॉइंट। अब देखिए डिस्टेंस की हेल्प से हम कैसे चेक करते हैं कि वेदर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। आपको सपोज करिए 3 पॉइंट्स गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है। कुछ मत सोचिए, जैसे आपको मैंने यहाँ पे बताया कि आपको 6 के 6 डिस्टेंस निकालने हैं, यहाँ पर आपको उसी तरह से ए बी निकालिए, बी सी निकालिए और सी ए निकालिए। पहले आप तीनों डिस्टेंस निकाल लें, उसके बाद सपोज करो ये 2 है, ये 9 है और ये 7 है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या कह सकते हो? ए बी प्लस सी ए इक्वल टू बी सी। इफ द सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस, देन द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, ए बी बी सी सी ए। सपोज करिए ये 14 है, ये 5 है, ये 19 है। इन दिस केस ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी ए, सो द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। यानी कि इफ द सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंसेस is equal to the third distance, then the points are said to be collinear। अब देखिए एक मजे की चीज ये है, इसका आंसर बच्चे जनरली नहीं लिख पाते पेपर में। अगर हमने ये क्वेश्चन किया और ये हमारे पास आ गया 10 और ये हमारे पास आ गया 7 और ये हमारे पास आ गया 6, इस क्वेश्चन में बच्चों को मालूम है कि सर किसी 2 को ऐड करके तीसरा नंबर नहीं आ रहा, उनको मालूम है और उन्हें यह भी पता चल गया कि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, बट इसको लिखना कैसे है ये उनको नहीं समझ आता। तो देखिए इसमें आपको क्या लिखना है, पहले तीनों लिखने पड़ेंगे। ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, इन 2 का सम इसके इक्वल नहीं है। फिर आपको लिखना पड़ेगा ए बी प्लस सी ए नॉट इक्वल टू बी सी एंड बी सी प्लस सी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी। इन तीनों में से कोई भी ट्रू नहीं है, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, तो ये आज का हमारा रहा फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का। हमें उम्मीद है आपको ये फर्स्ट एक्सरसाइज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने स्टार्ट कर दें, इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए। फिर भी अगर आप लोगों को फर्स्ट एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई डिफिकल्टी फील होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे
जो कि हमारी वीडियो का पार्ट 2 कहलाएगा। उसके अंदर हम सेकंड एक्सरसाइज, जिसमें कि हमें सेक्शन फार्मूला पढ़ना है, उसके बारे में हम इस तरह से आपको विस्तार से समझा देंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें डिस्कस कर देंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको ये चैप्टर समझना बहुत ज़्यादा आसान होएगा। और एट लास्ट आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।